Hello everyone. So this is the ninth video of percentage. In the previous video I gave you to solve two questions and answer in the comment section. So and if anyone has not watched the previous videos, please watch the previous videos, then only watch this lecture. Otherwise you will face a lot of difficulty in understanding. The price ratio of wheat, rice and vegetable. तीन आइटम्स है, उनका प्राइस का रेशियो दिया है. रीस राइस, व्हीट एंड वेजिटेबल. 7:5:8. ठीक है. व्हीट, राइस, वेजिटेबल. इफ द प्राइस ऑफ व्हीट, राइस एंड वेजिटेबल, व्हीट का प्राइस बढ़ा 7.5% से इंक्रीज हुआ, इसका भी इंक्रीज हुआ, इसका भी इंक्रीज हुआ. 7.5 से हुआ, इसका 11.5 से, इसका 12.5 से. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर. अगर तीनों चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, लिखा है व्हीट का भी प्राइस बढ़ा, राइस का भी बढ़ा, वेजिटेबल्स का भी बढ़ गया, और कितने कितने परसेंट से बढ़ा वो गिवन है. तो फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है, इनको परचेज करेगी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो फैमिली का एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज होगा, कितने परसेंटेज से पूछ रहा है इंक्रीज होगा. तो यार जब इसका 7.5 से बढ़ा, इसका 11.5, इसका 12.5, तो सबसे मिनिमम क्या है. हम लोग मिनिमम का कंसेप्ट हमने अंडरस्टूड करा था. वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम इन द प्रीवियस वीडियो, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन. देखो मिनिमम तो 7.5 है, तो इतने से तो बढ़ा ही होगा. 7 अगर सबका, अगर वीट का भी प्राइस 7.5 से बढ़ता, राइस भी 7.5 से बढ़ता, वेजिटेबल भी 7.5 से बढ़ता, तो फैमिली का एक्सपेंडिचर भी 7.5% से बढ़ जाता पहले से. बट सब इक्वल में तो बढ़े नहीं है. तो मिनिमम ये तो 7.5 से, बट ये कुछ ज़्यादा है 7.5 से, ये भी कुछ ज़्यादा है. तो अब मिनिमम कितने से बढ़ा होगा. मिनिमम तो 7.5 से बढ़ा, बट टोटल कितना बढ़ा होगा. तो 7.5 तो होगा ही, प्लस कुछ ज़्यादा होगा इससे. अब वो वैल्यू हमें निकालनी है. अब मिनिमम हो गया 7.5, टोटल एक्स्ट्रा कितना है. ये 7.5 से कितना ज़्यादा है, 11.5, 4 ज़्यादा है. 11.5 माइनस 7.5, ये 4 ज़्यादा है. तो इसमें 4 ज़्यादा है, और राइस का रेशियो कितना है, 5. तो टोटल राइस की वजह से कितना बढ़ा, 4 ज़्यादा इंटू 5 वैल्यू है, तो 4 इंटू 5 20 बढ़ा. ये कितना ज़्यादा है 7.5 से, 5 ज़्यादा है. 12.5 माइनस 7.5 कितना होता है, 5. तो 5 ज़्यादा. अब रेशियो कितना है, 8, तो 8 5 ज़ा 40. तो राइस की वजह से 20 प्लस इस 40, तो टोटल कितना बढ़ा एक्स्ट्रा, 60. अब ये 60 क्या होगा, रेशियो सबके टोटल में डिवाइड हो जाएगा. आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन. 7 प्लस 5 प्लस 8, तो 8 7 15 प्लस 20, तो 60/20. तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ, 3%. तो बढ़ा, मिनिमम कितना बढ़ा 7.5, प्लस कितना ज़्यादा बढ़ा 3%. तो 7.5 प्लस 3 10.5%. देखो 10.5. ठीक. अब सी अनदर क्वेश्चन. इन अ एसएससी एग्ज़ाम देर आर 4 सब्जेक्ट्स. एक एग्ज़ाम है एसएससी का, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस. और मैथ्स का टोटल मार्क्स है 180, रीजनिंग के हैं 150, इंग्लिश के हैं 120, जीएस के हैं 75. A student got 65% in maths, 67 reasoning, 70% in English and 67 in GS. ओवरऑल परसेंटेज कितना आया. एक एग्ज़ाम है, उसमें 4 सेक्शंस हैं. मैथ्स के 180 मार्क्स का है, रीजनिंग इतने मार्क्स का, इतने मार्क्स का, इतने मार्क्स का. हर के उसके परसेंटेज दिए कि उसको हर सेक्शन में कितने परसेंट आए, ओवरऑल कितने आए होंगे. तो यार मैथ्स में 65% आए, इस रीजनिंग में 67, इंग्लिश में 70, इसमें 67. मिनिमम क्या है सब में, 65. तो सब में अगर 65 आ जाते, उसको चारों में 65 65 65 65 आ जाते, तो 65% आते. बट उसको आए कितने, 65 से ज़्यादा ही आए होंगे, क्योंकि सब में 65 आए नहीं. तो मिनिमम तो 65 है. अब कितने ज़्यादा है वो निकाल लेते हैं. तो अब सबका रेशियो निकालो पहले. मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके. मैथ्स का मार्क्स था 180, 150, 120, 75. सबको रेशियो निकालो, और इसमें इतने इतने परसेंट आए. अब देखो आप, तो मिनिमम रेशियो जब सबका कैंसिल करके निकालोगे मार्क्स का, तो ये आएगा 12:10:8:5. और मिनिमम तो 65 आएगा ही, बट सब में 65 आ जाते तो 65 आ जाता आंसर. बट 65 से ज़्यादा भी आए. तो अब देखो मैथ्स में कितने आए उसको. अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे,
65 आए, रीजनिंग में कितने आए 67, और रीजनिंग का रेशियो क्या निकला कैंसिल होके 10, कितने ज़्यादा आए 67 आए, 65 आने चाहिए थे, कितने ज़्यादा आए 2%, और रीजनिंग का रेशियो क्या है 10, तो 2 इंटू 10 20। इंग्लिश में कितने ज़्यादा आए, कितने परसेंट ज़्यादा आए 70 आए, तो 5% ज़्यादा आए, टोटल कितना है इंटू 8, तो टोटल ज़्यादा कितना आया 8 इंटू 5 2 इंटू 10, और जीके में देखोगे तो कितने आए 67, कितना ज़्यादा है 65 से 2%, और रेशियो क्या है 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आया 70। अब ये 70 किस में डिवाइड होगा, टोटल रेशियो क्या है 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5, तो ये 35, तो 70/35 कितना है 35 वन ज़ा 35 टू ज़ा, तो 65 तो आएगा मिनिमम प्लस 2% ज़्यादा, तो टोटल मार्क्स उसको कितने आए 67। ठीक है, नाउ सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसको भी हम पहले दो मेथड से समझेंगे, एक बेसिक मेथड, एक वही रेशियो मेथड या मिनिमम का कंसेप्ट। रेशियो मेथड है बेसिकली, क्योंकि अभी तक क्या पूछ रहा था कितने मार्क्स आए टोटल, तो आप मिनिमम लगा लोगे, बट अगर आपसे ये पूछ ले डायरेक्ट कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने नहीं आए, टोटल मार्क्स उसको कितने आए, तो यार मिनिमम आप नहीं लगा पाओगे ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अब देखो, in an examination there are total 150 question in the first section, there are total 150 question in first section out of 75। अब एक एग्ज़ाम है उसमें 150 क्वेश्चंस हैं टोटल, सेक्शन ए में 75 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में 75 क्वेश्चंस हैं। A student got 64% marks in section A. In the first section out of 75 question a student got 64%, इस सेक्शन में इसको आए 64%। देन ये पूछ रहा है हाउ मच परसेंट ही हैज़ टू स्कोर इन द सेकेंड सेक्शन, मतलब सेक्शन बी में वो कितने मार्क्स ले आए कि उसका ओवरऑल स्कोर 70% आ जाए। देखो, सेक्शन ए में उसको 64% आए, बी में निकालने हैं कितने आए, इतने कितने आ जाए उसको सेक्शन बी में पूछा है कि ओवरऑल स्कोर 70% आ जाए। इसको मैं पहले रेशियो मेथड से बता देता हूँ, उसके बाद बेसिक वाला समझा देंगे। यार हमें पता है इस टाइप के कंसेप्ट में मिनिमम के हमें क्या निकालना होता है, रेशियो। क्वेश्चंस कितने हैं 75 है सेक्शन ए में, 75 है सेक्शन बी में, तो रेशियो क्या आ गया 1:1 का रेशियो आ गया, 1:1। ठीक है, अब देखो आप, जब इसको 64% आ गए सेक्शन ए में, तो बी में कितने आए कि टोटल 70 लाने हैं। तो यार अगर ए में 64 आए हैं और बी में भी अगर 64 आ जाते तो टोटल 64 होता ना, बट हमें 64 से ज़्यादा चाहिए। अगर दोनों में 70 या 70 आ जाते तो टोटल 70 हो जाता। ये आप क्लियर हो कि नहीं? अगर ए में भी 70% आ जाए और बी में भी 70 आ जाए तो टोटल 70% हो जाएगा, बट यार उसको दोनों में तो 70 आए नहीं ना, ए में 70 से कुछ कम आ गए। तो मान लो अगर उसको बी में 70 भी आ गया तो भी टोटल तो 70 नहीं रहेगा ना, एवरेज। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में 70 आ जाते तो 70 हो जाता, बट इसमें 70 से कम आ गए, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो 6% कम आया है बी में कुछ ज़्यादा आना चाहिए, कि इसलिए ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि ये 70 से कम है। अब कितना कम है 6 कम है, 64 आया, तो बी में 70 तो मिनिमम आना ही चाहिए ना, क्योंकि ओवरऑल टोटल कितना रखना है 70। अगर दोनों में 70 आते तो 70 होता, मिनिमम हमें तो ये 70 चाहिए। तो अब बी में कितने आए, तो बी में यार 70 तो आने ही चाहिए। अगर इससे कम आ गए तो ओवरऑल ही 70 नहीं रहेगा, तो 70 तो आए, बट और ज़्यादा कितने आए, ज़्यादा क्यों आए, क्योंकि ए में 70 से कम है, उसका कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो ए में 6 कम है तो 6 ज़्यादा आ जाए, डिवाइड बाय रेशियो करोगे, मतलब जो 6 ज़्यादा आएगा वो बी की वजह से ही तो आया, बी की 1 × 6 मतलब आप कर लो 6% ही तो आया, और टोटल तो बी में कितना आना चाहिए 76 आ जाए। देखो बी में 76 आ जाएगा, तो 76 + 64 अपॉन 1 + 1 आप करोगे तो ये आ जाएगा 71 40/2।
दैट इज 70%। तो टोटल 70 रह जाएगा, इसलिए बी में कितना आना चाहिए, 70 तो आए प्लस ए में जितना कम आया वो उतना ज़्यादा बी में आ जाए। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, उसमें 150 क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन में 224 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में है 112, बी में है 112, रेशियो कितना है 1:1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो सेक्शन ए में स्टूडेंट को आए 69% मार्क्स, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। तो हाउ मच परसेंट ही हैज़ टू स्कोर इन सेकेंड सेक्शन में कितने आए, अगर ए में 69 आए हैं तो बी में कितने आए उसको कि ओवरऑल 75 आ जाए। तो यार दोनों में अगर 75 आते तो 75 आ जाता, बट ए में 75 आया नहीं, ए में कुछ कम आया, कितना कम 6% कम आया, उसको कॉम्पेंसेट बी में करना है। बी में 75 तो आना ही चाहिए, प्लस उससे कितना ज़्यादा जितना ए में कम है, 6% कम है, तो 75 + 6 81%। सेकेंड सेक्शन मतलब सेक्शन बी में इतने आए, तो ओवरऑल कितना आएगा 75। आप चेक भी करके देख लेना, 69 प्लस अगर 81 बाय 1+1। ठीक, रेशियो 1+1 है, ये इसलिए हम 1+1 कर रहे हैं। अब आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। चलो एक मैं और बता देता हूँ इसके बाद। इन एन एग्जामिनेशन देर आर 200 क्वेश्चंस। अब 200 क्वेश्चन का एग्जाम है, फर्स्ट सेक्शन में है 120 क्वेश्चंस, तो बचे कितने, सेक्शन बी में होंगे 80। तो रेशियो कितना होगा, ये कैंसिल 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, रेशियो होगा 3:2। इतना समझ गए। अ स्टूडेंट गॉट 65% मार्क्स इन द फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 120। ए में उसको कितने मार्क्स आए, 65% आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। तो बी में कितने मार्क्स आने चाहिए, हाउ मच ही हैज़ टू स्कोर इन रिमेनिंग सो दैट ही विल स्कोर ओवरऑल 70%। अब देखो इसको क्या करेंगे, रेशियो क्या है 3:2, इसमें 65 आए, इसमें कितने लाए, ओवरऑल 70 चाहिए, ओवरऑल तो 70 चाहिए। अब देखो, अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे, इट्स अ गुड क्वेश्चन। फर्स्ट आई वांटेड टू that first I wanted that you should try but I am explaining it। अब देखो यार, उस क्वेश्चन में रेशियो 1:1 ही था जो दो क्वेश्चंस करे, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि रेशियो सिमिलर नहीं है। यार ओवरऑल 70 चाहिए, तो ए में 70 तो आने ही चाहिए थे, बट ए में कितने आए 65, तो कितना कम आया है 70 में 65, कितना कम आया 5% ए में कम आया है कि नहीं। बट वो कम कम लेस कितना हुआ 5%, बट रेशियो क्या है 3, तो 5 × 3, टोटल कम कितना हुआ 15%। मिनिमम कितना आना था बी में, 70 तो बी में आना ही चाहिए देखो ओवरऑल के लिए, बट कुछ ज़्यादा चाहिए, अब कितना ज़्यादा आए वो निकाल रहे हैं। तो ए में कितना कम हुआ 15%। अब वो 15% कम हुआ क्योंकि 3:3 है, ए में क्वेश्चन ज़्यादा थे ना यार, तो इसलिए हमने रेशियो निकाला। अब टोटल कम लेस कितना आया 5 × 3 15%। अब बी में 15% ज़्यादा, वो किस में बटेगा, पहले 1 था इसलिए पुराने क्वेश्चन में, बट इसलिए 1 रख रहे थे, अब 1 नहीं है, रेशियो 2 है देखो। तो 15% बाय 2 करोगे तो ये आएगा 7.5। तो बी में 70 तो आना ही चाहिए, प्लस 15% जो ए में कम आया अपॉन बी का रेशियो क्या है 2, तो ये आएगा 77.5। बी में इतना आना चाहिए। आप इसको निकाल के भी देख लो, 65 और 77.5 रेशियो है 3:2, डिवाइड करके चेक करोगे 3 + 2 और 77.5 + 65, तो यही आएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 70। अब आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन, एवरी वन मस्ट शुड ट्राई इट बाय योर सेल्फ, आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ यार, एवरी वन यू शुड ट्राई, बिकॉज ओनली 5 to 10 people answer, at least 50 to 100 people must answer yaar, everyone must answer, actually those who of you are watching the video, because otherwise if you are just seeing the video and relying on solution, then you will not be able to solve new questions by yourself. That's why I am saying it's just for sake of your benefit only yaar, it's not for my benefit. Pause the video, solve this question, answer it by yourself. Let me see if there is another question of similar type.
वैसे तो इफ़ एटलीस्ट यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन, ये एक नेक्स्ट कंसेप्ट पर है, तो अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई नहीं, बट दैट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आप ट्राई करो. आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. एक बार ट्राई कर लेना वैसे तो बेसिक से भी. अच्छा, वन थिंग आई वॉन्ट यू ऑल, ये जो क्वेश्चन मैंने जब न्यू टाइप किया था, इसका मेथड वन जो बेसिक था, इससे भी देखो मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है, प्रोवाइडेड इन द नोट्स. नोट्स से 76% कैसे आया बेसिक मेथड से, बट आप इसको एक बार खुद से पढ़ लेना यार, ठीक है. इफ़ एनी वन फेसेज एनी प्रॉब्लम, आंसर इन द कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दिस मेथड. ये बेसिक है तो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मच ऑफ टाइम, बट इफ़ यू विल से आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है. See you in the next video. Thank you.